जो बेटियां हैं ना, जो ये कह कर के छोड़ कर के माँ बाप को रोते हुए चली जाती हैं कि मेरी जिंदगी का फैसला मैं करूंगी, लेकिन वो कुलक्षणी और वे कुलक्षणे लोग ये भूल जाते हैं कि तेरी जिंदगी तेरी दी हुई नहीं है, इस जिंदगी को देने वाला कोई और है, इस जिंदगी को पोषने वाला कोई और है। तुम अपनी जिंदगी का फैसला करो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी जिंदगी के फैसलों से कितनों की जिंदगी के फैसले जुड़े हैं। जिनकी बेटियां ऐसे कहकर के जो चली जाती हैं ना, पता है उनका बाप महीनों तो घर से नहीं निकलता, और यदि वो निकलता भी है तो नीचे निगाह करके इधर कोई हंस रहा हो तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर हंस रहा होगा। यदि कहीं से कोई ठहाके की आवाज आ जाए तो वो उधर जाता नहीं है, उस कांपता है। ये जीते जी की जो बहुत नरक जैसी जिंदगी दे करके जो अपने बाप को जा रही है, वो बेटी है। मैं उसके लिए शब्द प्रयोग करना नहीं चाहता, पर वो बेटी नहीं है। और ये मत समझना कि उसकी सजा वो भोगेगी नहीं, अगले जन्म में मैं नहीं भोगेगी, इसी जन्म में भोगेगी। साहब, माँ बाप का दिल दुखा करके कौन सुखी हो सकता है। एहसान फरामोशी की भी हद है ये। जिसने हमारे साथ बुरा किया हो, हम उसके साथ बुरा कर दें, कोई बात नहीं, हो सकता है टिट फॉर टैट हो जाए, लेकिन जो बाप जो है दिनों रात इसीलिए पैसा कमा रहा था, जिसकी माँ ने 10 साल पहले से ही अपने शौक कम करना शुरू कर दिया था। माँ ने कहने का पैसा जुट जाएंगे तो न बेटी अच्छे घर में चली जाएगी। जाके बाप ने अपने लिए जूता खरीद वो बंद कर दो कि छोरी बड़ी है रही है, फटी पनैया गठवा के, और वो नालायक जे कहे कि मेरी अपनी जिंदगी है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी। मैंने ऐसे ऐसे बाप देखे हैं, मैं क्या बताऊं आपको। तो वो नारियां ये न समझें। और मैं एक बात तो कहना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के फैसले बिना माँ बाप के अपने आप किए हैं, वो जरा यूट्यूब उठा करके देखें। वो खुद चिल्ला रही हैं कि अब हमें बचा लो, अब हमें बचा लो, अब हमें बचा लो। लेकिन एक दूरी होती है भैया कि अब तुम्हें बचा करके भी होगा क्या। माँ बाप का तो जो होना था वो हो गया, भैया का तो जो होना था वो हो गया, तेरे भतीजे और भतीजियों का तो जो होना था वो हो गया, क्योंकि अब तो वो सजा भुगतनी पड़ेगी ना। मैंने देखा था एक दिन एक लड़की रो रही थी यूट्यूब पे, वो वीडियो बना के कह रही थी मुझे बचा लो, मुझे ये बचा लो, मुझे वो बचाओ, अब कौन कैसे बचा सकता है तुम्हें। वो कह रही थी कि मैंने इस आदमी का रूप पहले ऐसा नहीं देखा था। बोले तेरे पापा तो बता रहे थे ना, तूने सुना नहीं। पापा नहीं बता रहे थे, पापा के रूप में परमात्मा बता रहा था। माँ नहीं बता रही थी, माँ के रूप में परमात्मा बता रहा था। तुम्हारा भैया जब रो रहा था ना, तो भैया नहीं रो रहा था, भैया के रूप में परमात्मा रो रहा था। तुम्हारे भतीजे जब रो रहे थे ना, भतीजी रो रही थी, वो कोई और नहीं परमात्मा रो रहा था। और उनको रुला करके तुम्हें सुख मिले, कोई संभव ही नहीं है साहब। सिद्धांत झूठा हो जाएगा नहीं तो। एक पंक्ति है ना, जैसी करनी जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा,
आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए जब कभी अमीरी दस्तक दे, जब कभी तुम्हारे जीवन में तरक्की आए, पहले भोग माँ बाप को लगाइएगा, ये कह करके कि पापा अब हम लायक हो गए हैं। जिस बाप ने हमें कंधे पे बिठा करके मेला दिखाए थे, यदि हम लायक हो जाएं तो उसे हवाई जहाज में उड़ा करके संसार दिखाएं कि देखो पापा, ये आपका दिया हुआ है। उस कंधे को कभी न भूलिएगा। एहसान फरामोश व्यक्ति आदरणीय नहीं होता, सम्माननीय नहीं होता, पूजनीय नहीं होता। इसलिए आज उस बच्चे की माँ जनकपुर में कह रही है, बेटा तू मेरा ऋण छोटा पड़ गया, आज तूने मुझे वो दिया है जिसे पाने के बाद कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता। तूने वो दिया है बेटा, आज तू मेरे ऋण से। तो मेरे अपने बेटों से और बेटियों से, बच्चों से और बच्चियों से यही कहना चाहता हूं, यदि कोई भाई तुम्हें अपने कंधा पे बिठा करके डोली में बिठाएगा, वो उसके जाने का आनंद कुछ अलग होगा। और कोई अपनी मर्जी से चली जाए ना, उसका दुख तो उसे भोगना पड़ेगा। कोई बाप बड़ी आत्मा से कन्या दान करके तुम्हें भेजेगा, हैं? तुम्हारे चरण छुएगा, और जब वो भेजेगा उसका सुकून जिंदगी में अलग होगा। और अपने कच्ची उम्र के फैसलों को जब भोगने पे समय आएगा ना, तो कच्ची उम्र के तुम समझ भले ही लो कि हम बालिक हो गए, हम पढ़े लिखे हो गए। उम्र का तजुर्बा अलग होता है और पढ़ा किताबों का ज्ञान अलग होता है।